हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका भी यूको बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर IBPS 10 का एग्ज़ाम क्लियर करने पर सिलेक्शन हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, जिनका भी यूको बैंक में IBPS 10 का एग्ज़ाम क्लियर करने पर सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आज आ गया है। तो अगर आपका भी यूको बैंक में सिलेक्शन हुआ है क्लर्क की पोस्ट पर, तो आपको भी मेल आ गया होगा या फिर आने वाला होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो मेल दिखाती हूँ जो कि बैंक की तरफ से आया है, जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कौन सी डेट को लेकर जाने हैं और आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है, वो सब चीज़ें जो है वो दी गई हैं। और साथ ही ये आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, अभी सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ज्वाइनिंग के लिए आपको अलग से बाद में बैंक की तरफ से एक लेटर आएगा। तो ये है वो मेल जो कि बैंक की तरफ से आया है। इस मेल में आपको एक PDF फाइल अटैच है, यानी कि ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर अटैच है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। वो पूरी एक PDF फाइल जो है वो दी गई है, जिसमें सारी बातें, वेन्यू, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, वो सभी मेंशन किया गया है। तो इसमें आपका पूरा एड्रेस है और आपका रोल नंबर है, आपका नेम है, सब कुछ है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है योर अलॉटमेंट टू यूको बैंक अंडर CRP क्लर्क 10। साथ ही बोला गया है IBPS द्वारा ली गई सामान्य लिखित परीक्षा तथा यूको बैंक को किए गए अलॉटमेंट के संदर्भ में क्लर्क संवर्ग में सिंगल विंडो ऑपरेटर A के रूप में औपबंधिक रूप से आपके चयन की सूचना देते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। यह चयन जीव वित्तीय विलेख सत्यापन तथा अंचल कार्यालय चंडीगढ़ में दिनांक 5 जुलाई 2021 को ली जाने वाली भाषा दक्षता परीक्षा के अधीन है। यानी कि जिनको भी ये मेल रिसीव हुआ है, जिनको भी DV के लिए बुलाया गया है, उनका जो जोनल ऑफिस है वो चंडीगढ़ है और उनको 5 जुलाई 2021 को बुलाया गया है, जिसमें उनका जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। यानी कि आपने जहाँ से भी जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती, ये चेक करने के लिए आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो किया जाएगा। इसमें क्लियरली बोला गया है कि वी हैव प्लेजर टू इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग प्रोविजनल सिलेक्शन ए सिंगल विंडो ऑपरेटर A इन क्लरिकल कैडरे सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि आपका बायोमेट्रिक भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और साथ के साथ आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि LPT भी होगा। साथ ही आपको बोला गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन सबमिट करने हैं। तो एक है कि आपको आपके नाम, यानी कि आपका नाम क्या है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था वही नेम, उसका प्रूफ, और साथ ही आप कौन से एड्रेस पर रह रहे हो, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसका प्रूफ आपको देना है। उसके लिए आप अपना आधार कार्ड सबमिट कर सकते हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड सिर्फ आपके नेम के लिए होता है, आपका ID प्रूफ होता है। पैन कार्ड को आप एज ए परमानेंट एड्रेस प्रूफ नहीं सबमिट कर सकते। पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लास्ट अटेंडेड, यानी कि आपने लास्ट जो भी ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जिसका भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आपको वो सबमिट करना है। और साथ ही बैंक की पासबुक, जिसमें आपकी फ़ोटो अटैच्ड होनी चाहिए और आपका एड्रेस जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने नाम के लिए, आप अपनी ID के लिए और साथ ही अपने परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में बोला गया है अपने चरित्र के संबंध में 2 प्रमाण पत्र, यानी कि आपने अपने आखिरी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी, बैंक अधिकारी
अथवा निर्वाचित लोक प्रतिनिधि, सांसद, विधायक द्वारा जारी 2 प्रमाण पत्र। यानी कि आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने हैं, जिसमें आप अपने कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास अपने कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर का, किसी भी बैंक ऑफिसर का, या फिर अपने एरिया के एमएलए, इसका जो है आप अपना उनसे बनवाकर आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लगवा सकते हैं। इसमें बोला गया है लास्ट अटेंडेंट, जो भी आपने लास्ट अटेंड की है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी, गेजेटेड ऑफिसर, बैंक ऑफिसर और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लाइक एमपी, एमएलए, सरपंच, इनसे भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। टोटल आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। उसके बाद है 3rd पॉइंट, ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द ए मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सिविल सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यानी कि आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। और उसमें बोला गया है कि जो भी आप मेडिकल ऑफिसर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साइन करवा रहे हैं, उनकी जो रैंक है वो सिविल सर्जन से कम रैंक नहीं होनी चाहिए। कम से कम वो सिविल सर्जन होने चाहिए या फिर उससे कोई ऊपर के पोस्ट के जो है डॉक्टर होने चाहिए, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के होने चाहिए। यानी कि आप सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बनवाया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कर सकते हैं, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बनवाना है। उसके बाद है इस बात का संतोषजनक साक्ष्य कि यदि कोई हो तो अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त कर दिए गए हैं, तथा इस बात की लिखित घोषणा कि आप किसी लाभकारी नियोजन में नहीं हैं और आप बैंक की सेवा स्वीकार करने में अब स्वतंत्र हैं। यानी कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने जो प्रेजेंट में कहीं पर जॉब कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको एनओसी सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना है, या फिर अगर वो रिज़ाइन कर चुके हैं तो उन्हें अपना रिलीविंग सर्टिफिकेट शो करना होगा, अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो उनको दिखाना होगा, जिससे कि बैंक को ये यकीन हो जाए, ये बिलीव हो जाए कि आप बैंक को, जब भी बैंक बोलेगा आप बैंक को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस बात की घोषणा करते हुए कि आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई भी वाद लंबित नहीं है और आप न्यायालय द्वारा कभी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं। यानी कि आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी दैट नो कोर्स केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू एंड यू वर नेवर कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि ना तो कभी आपके ऊपर कोई चार्जेस जो है वो प्रूव हुए हैं और ना ही आपके अगेंस्ट कोई भी केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, उस बात की आपको डिक्लेरेशन देनी है। उसका फॉर्मेट आपको मेरी पहले की वीडियोस में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यू शुड प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। यानी कि आपको अपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप लगा रहे हो, वो आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं साथ में फ़ोटो कॉपीज़ के साथ, और 2 कॉपीज़ यानी कि 2 फोटो कॉपीज़, यानी कि 2 सेट होने चाहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो उन सब के फ़ोटो कॉपीज़ के 2 अलग सेट आपको बनाने हैं, और सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स। इन प्रूफ ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, फिजिकली चैलेंज्ड, एक्स सर्विसमैन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसमें आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई और डिग्री आपके पास है तो उन सभी की फ़ोटो कॉपीज़, और ओरिजिनल आपकी डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, फिज़िकली चैलेंज्ड अगर आप हो तो उसका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन हो या आपको किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है तो ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये सभी आपको ओरिजिनल्स भी लेकर जाने हैं और साथ में फ़ोटो कॉपीज़ भी लेकर जानी है। इफ़ एनी इश्यूड बाय द competent authority along with one copy of your passport size photograph taken now or within the last 3 months। यानी कि आपको फ़ोटोज़ भी लेकर जानी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है, और ये कंपलसरी नहीं है कि जो आपने अपने एग्ज़ाम टाइम में या फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही फ़ोटो आपको देनी है। आपको या तो रिसेंट की, या तो आप अभी क्लिक करवा कर
वो फ़ोटो ले जा सकते हैं, या फिर अगर आपने लास्ट के 3 मंथ्स में यानी कि मार्च, अप्रैल, मई के मंथ्स में अगर आपने कोई फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करवाई थी तो वो आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, फिजिकली चैलेंज्ड, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी मस्ट सबमिट अटेस्टेड कॉपी ऑफ SC, ST, OBC फिजिकली चैलेंज्ड सर्विसमैन। यानी कि अगर आपने SC, ST, OBC फिजिकली चैलेंज्ड या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अप्लाई किया है तो फिर आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है इस सर्टिफिकेट का, वो उस फॉर्मेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना है। वो भी ओरिजिनल के साथ आपको लेकर जाना है। इन केस ऑफ candidates belonging to OBC category, the certificate enter earlier must specify that the candidates does not belong to creamy layer section। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं OBC कैटेगरी से जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका जो सर्टिफिकेट है वो ये क्लियरली स्टेट करना चाहिए, उसमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो कैंडिडेट्स है वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता है। OBC कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस OBC नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि उनका जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है उनको वो देना है, इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2020, और वो भी 1 जनवरी 2020 के बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद का यानी कि अगर आपने 21 में बनवाया है तो भी आप दे सकते हैं, या फिर 2020 में आपने कभी भी बनवाया है तो वो आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 2019 का बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। साथ ही बोला गया है इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स प्लीज़ एजरटेन दैट यू शुड बी ड्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज ऑन और बिफोर 22 सितंबर 2021। यानी कि अगर आपने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अप्लाई किया है तो फिर आपको ये बैंक को एश्योर करना है कि 22 सितंबर 2021 से पहले आपको डिफेंस सेक्टर से रिलीज़ कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से रिलीविंग मिल जाएगी और आप बैंक को ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही बोला गया है यू हैव टू ब्रिंग 3 एनवलप्स, यानी कि आपको 3 एनवलप्स लेकर जाने हैं। द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पर्सनस हु हैव इश्यूड कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी विद written in 2 envelopes, and in 3rd envelope your permanent address should be written along with the suitable stamp। यानी कि आपको 3 एनवलप्स लेकर जाने हैं, उन 3 एनवलप में से 2 को आपको उन लोगों के नाम और एड्रेस लिखने हैं जिन्होंने भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया है। देखा होगा आपने सेकंड पॉइंट में बोला गया था आपको कि आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करने हैं, तो वो ही 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी लोग आपको इश्यू कर रहे हैं उनके पूरे नाम और उनका जो एड्रेस है वो आपको उन 2 एनवलप्स पर लिखना है। और 3rd एनवलप जो है उस पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि आपके एड्रेस को कंफर्म करने के लिए आपके घर पर वो लेटर आएगा। तो आपको टोटल 3 एनवलप्स लेकर जाने हैं। साथ ही बोला गया है प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी रिम्बर्स्ड पेड एनी जर्नी फेयर डीम अलाउंस फॉर योर जर्नी इन कनेक्शन विद योर रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आपको ये बताया जाता है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी किराया नहीं दिया जाएगा बैंक की तरफ से। जो भी खर्चा आप कर रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन बैंक में पहुंचने पर, उसका आपका जो भी खर्चा होता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो बैंक आपको पे नहीं करेगा, वो आपको खुद ही बियर करने होंगे। साथ ही बोला गया है दिस लेटर विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट फॉर द पोस्ट एंड प्रोडक्शन एज वेल एज वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू। यानी कि ये जो भी आपको लेटर मिला है ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है और आपको ज्वाइनिंग जो है वो मिल ही जाएगी। ये आपके